हेलो दोस्तों, आज मैं लेट कर दिया हूँ। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। मैं आज का लाइव वीडियो में विशेषकर उन बहुजन योद्धाओं के लिए कुछ हम अपनी बात शेयर कर रहे हैं जो एससी परिवार में से वैसे संतवादी विचारधारा के लोग हैं जो आज एसटी एससी ओबीसी समाज के लिए और सभी जाति धर्म के जो शोषित पीड़ित समाज है उनके लिए अपना जान की बाजी लगाकर कार्य कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो आप लोग समझ सकते हैं। ऐसी समाज के कुछ हमारे भाई लोग हैं जो संगठन और राजनीतिक पार्टियां बना करके जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए मैं स्पेशल कह रहा हूं, जो ऐसी परिवार से आते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों के माध्यम से उन भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि वे अपने लाइव वीडियो में कहा है कि माननीय कांशीराम साहब की 15 मार्च का जो जयंती है, उसी दिन से हम अपने घर और परिवार बच्चों को छोड़कर समाज के कार्य में हम लग जाएंगे निरंतर स्पेशल। जबकि उन्होंने यह भी बताया है कि उनकी पत्नी की डायबिटीज और हार्ट पेशेंट हैं और उनके लड़के भी हैं, लड़के की पढ़ाई भी चल रही है और उनकी पत्नी की तबीयत भी खराब रहती है, उन्हें जॉब भी करना रहता है। शायद आप लोग इतनी बातों से समझ गए होंगे कि किनकी मैं बात कर रहा हूं। तो हमारी बात उन बहुजन योद्धाओं तक इतना ज़्यादा शेयर करिए कि ताकि उनके तक हमारी बात पहुंच सके। हालांकि मैं उसमें कमेंट कर चुका हूं उनके लिए स्पेशल, और कमेंट में मैं उनको यथाउचित लगा, मैं अपनी बात कमेंट के माध्यम से मैंने लिख दिया है। फिर भी मैं चाहता हूं, इस बात को रखना इसलिए जरूरी समझता हूं कि कोई भी इस प्रकार से जो सोच रहे होंगे, जो लोग मानवतावादी संतवादी विचारधारा के जो लोग हैं और जो गृहस्थ आश्रम को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें हम जो बात कह रहे हैं, हमारी बातों को आप कोई उपदेश या कोई सुझाव के रूप में मत समझिएगा, लेकिन बात को समझने का कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूं। जिस समय मैं सिर्फ बाबा अंबेडकर साहब की बात में उनकी समकालीन के समय की बात को मैं संकेत करना चाहूंगा कि ऐसे षड्यंत्रकारियों की जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, अन्याय, अत्याचार, हिंसक कुप्रथाएं चरम सीमा में थी। उस समय बाबा अंबेडकर साहब जिस समय की अपने एक कहना चाहिए उस समय की स्थिति में सामर्थ्य परिवार से आते थे, जो उनके पिताजी एक सूबेदार हुआ करते थे। वैसे परिवार में जन्मे बाबा अंबेडकर साहब जब स्कूल में जाते थे तो उनको अलग क्लास से बाहर बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए ऊपर से छाछ लगा करके पिलाया जाता था। बहुत सारे अपमानित होते हुए भी उन्होंने पढ़ाई पढ़ी और बहुत मुश्किल से उन्होंने, बहुत अपमान झेलते हुए उन्होंने पढ़ाई पढ़ी और इतिहासकारों के मुताबिक उन्होंने 32 डिग्रियों का भी उन्होंने हासिल किया और हर विषयों
को लेकर के उन्होंने अध्ययन किए थे। जब उन्होंने देखा कि हमारे साथ जब ऐसा हो रहा है, हमारे जैसे इतने पढ़े लिखे लोगों के व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारे समाज के साथ कैसा हो रहा होगा। इन सभी बातों को लेकर के उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता सताई, और जिसके चलते इस समाज के लिए उन्होंने चार चार बच्चों और पत्नी को भी उन्होंने खोया। उन्होंने इसलिए खोया कि ताकि भविष्य में हमारे अनुयायियों को किसी पत्नी या बच्चे को कुर्बान करने की आवश्यकता न पड़े। और ठीक उसका परिणाम जो है, आज संवैधानिक अधिकार के मुताबिक हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं कि उस दिन के गिने चुने लोग थे। उस समय शिक्षा का अधिकार नहीं था, जो आज की तुलना में बहुत सारे लोग पढ़ चुके, पढ़ाई लिखाई कर चुके, सामर्थ्य भी हो चुके, संविधान के बदौलत, उन्हीं बाबा साहब की संविधान के बदौलत। तो दोस्तों, मेरा साफ संकेत यही है कि जो भी हमारे संत महापुरुषों के जो अनुयायी, जो समाज के हित के लिए जो काम कर रहे हैं, मानवता के लिए जो काम कर रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को उस दिन बाबा साहब ने जो कुर्बान दिए, अपने बच्चों को, अपनी सुख वैभव को, अपनी पत्नी को, उन्होंने ये नहीं सोच करके किए थे कि हमारे भविष्य में आने वाले और भी अनुयायियों को ऐसा करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसी मानसिकता को पालना एक तरह से हम कहेंगे कि मूर्खता है। जो भी लोग यदि गृहस्थ आश्रम को प्राप्त कर लिए हैं, तो ऐसा करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमने पहले भी बताया है कि इस देश में दो विचारधारा जो पल रही है, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों में भी जो षड्यंत्रकारी हैं, सभी जाति में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वर्ण जाति में है या मनुवादी जो लोग हैं और लोग में नहीं है। तो ये जो इंसानियत का जो खिलाफत में जो काम कर रहे हैं, कुकृत कर रहे हैं, ऐसे इस देश में जो पल रहे हैं, उस दिन से भी आज तक ऐसा नहीं कि जो बाबा साहब के साथ जो उस दिन उनके समकालीन में जो घटनाएं हुई, वर्तमान में नहीं हो रही है। जो अभी 1-1.5 साल पहले जो राजस्थान की जो घटना है, छात्र को पानी पीने पर, घड़े की पानी पीने पर जो है स्वर्ण जाति टीचर के द्वारा जो है बेरहमी मारपीट करने के कारण जो है वो दम तोड़ दिया था लड़का, और बहुत सारे ऐसे कुकृत हो रहे हैं। तो आज भी वही है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन आज उस दिन की बाबा साहब की समतुल्य में उस दिन की तुलना के मुताबिक आज बहुत सारे संख्या हो चुकी है संविधान की बदौलत। तो ये षड्यंत्रकारियों का तो हमेशा ये जाल होती है कि लोगों को, मानवतावादी व्यक्ति को, समाज को मजबूर करना, और मजबूर होकर के अपने बच्चे और परिवार को छोड़कर बाहर चला जाना, ताकि उसको अलग अलग करके मारना। ये षड्यंत्र का तो यही मजबूर करना होता है। तो मेरा यही है सोच कि ऐसा ना करके सारे इंसानों को, सारे संत महापुरुषों के जो अनुयायी लोग हैं, उनको एकजाई होने की जरूरत है, एक गुलजामा होने की जरूरत है। और सभी, क्योंकि ऐसे भी हमारे बच्चे और हम सब मारे जाएंगे, तो एक जगह होकर के क्यों नहीं हम अन्याय के खिलाफ में विचार क्रांति करें। हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं है। ऐसे भी मरना है तो फिर घर परिवार छोड़ने से क्या मतलब है, अलग अलग करके। तो ये मानसिकता जो है ना, कहीं एक गलतफहमी है। आज गृहस्थ आश्रम में जो भी समाज सेवी यदि प्रवेश कर चुके हैं, तो परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बातों में यदि अच्छी लगी होगी तो इस बात को, इस वीडियो को, आज की वीडियो को भी इतना शेयर करिए कि ताकि उन योद्धाओं तक ये पहुंच सके जो ऐसा उन्होंने प्रण किया है कि 15 मार्च से हम अपने घर बच्चों को हम छोड़ देंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग शायद समझ सकते हैं, और उनके तक यह वीडियो जाए ताकि हो सकता है कि अपनी विचारधारा को और बेहतर बना सके
कोई घर द्वार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मुख्य बात इसमें है कि घर द्वार छोड़ने के बजाय इंसान इंसान का एग्जाइटमेंट हो, पूरे स्टेट से भारत के अंदर में जितने हैं सारे इंसानों का एकजाई हो, समाज की एकजाई हो, संत महापुरुषों की जो अनुयायी है सभी का एकजाई हो, एकजाई हो करके अन्याय के खिलाफ हम लोग एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ें। यही मेरा कहना था। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समाज। धन्यवाद।